लेना न देना मगन रहना, न लेना न देना मगन रहना। अपने आप परोसा है, ईश्वर पर ही भरोसा है। जो भी मिले उसमें खुश रहना, लेना न देना मगन रहना, न लेना न देना मगन रहना। आपके शरीर के द्वारा आप क्या प्रसारित करना चाहते हैं? आज के बाद मैं वह जीवन जीऊंगा जो मेरे द्वारा प्रसारित होता है। तो ये पंक्ति ही आपके लिए लक्ष्य बन जाएगी। तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। सभी विश्व शांति के लिए प्रार्थना करें। हे परमात्मा, सभी वर्तमान में जीना सीख रहे हैं और बीमारियों से दूर होना सीख रहे हैं। यह संभव है आपकी कृपा से, यह हो रहा है। वर्तमान पर ध्यान, हर इंसान सीख ले। वर्तमान में जो भी डीएस दिखाई देते हैं, उन डीएस से यानी दिखावटी सत्य जो दिख रहा है, बीमारियां दिख रही हैं, भुखमरी दिख रही है, लोभ लालच में लोग फंसे हुए दिखते हैं, आजीविका लक्ष्य छूट रहा है, लोग चिंताओं में घिरे हुए हैं, तो यह समाप्त हो रहा है। ज्ञान का प्रकाश पूरे ब्रह्मांड पर, विश्व पर, पृथ्वी पर पहुंच रहा है। वर्तमान की किरणें वर्तमान में आई हुई सभी बीमारियों को समाप्त कर रही हैं। बिना जजमेंट, बिना अच्छा बुरा का लेबल लगाए लोग एक दूसरे की मदद करें, ऐसा विवेक हर मनुष्य में जागृत हो। जब भी दिखावटी सत्य दिखे, डीएस दिखे, तब लोग टॉस को याद करें, द ओनली सत्य, TOS, टॉस, द ओनली सत्य। स्वास्थ्य सत्य है। स्वास्थ्य के लिए लोग टॉस करें, प्रार्थना करें, अपने लिए, औरों के लिए। स्वास्थ्य चाहिए, स्वास्थ्य में आनंद है, स्वास्थ्य सबको मिले, ऐसे विचार लोग रखें। बजाय बीमारी नहीं चाहिए, बीमारी बुरी है, ऐसे विचारों से बीमारियों को लोग आकर्षित करते हैं। बीमारियों के न्यूज़ सुन सुनकर
न्यूज़ चैनल्स देख देख कर लोग बीमारियों को आकर्षित करते हैं। ऐसा अज्ञान मिट जाए। हे ईश्वर, सभी को बोध प्राप्त हो, सभी ध्यान से ऐसे कार्य करें जिससे स्वास्थ्य बढ़े, ध्यान से व्यायाम करें जिससे स्वास्थ्य बढ़े, ध्यान से भोजन करें जिससे आरोग्य प्राप्त हो। भोजन को पूरे ध्यान से खाएं ताकि न ज़्यादा खा पाएंगे न ही गलत चीज़ों का सेवन कर पाएंगे। जब बोध नहीं है, होश नहीं है, तो लोग ज़रूरत से ज़्यादा खाते हैं, जो शरीर को हानि करता है। केवल स्वादवश वैसा खाना खाते हैं और दवाइयों में उलझे रहते हैं। सभी धीरे धीरे आंतरिक ताकत से स्वयं को ठीक करना सीखें। दिखावटी सत्य में भी असली सत्य याद कर पाएं, अदृश्य शक्तियों का आवाहन कर पाएं। जो दिख रहा है उस पर फोकस न करते हुए, जो दिख रहा है उसके पीछे जो आ रहा है उसे वेलकम कर पाएं। बीमारियों के पीछे जो स्वास्थ्य नए रूप में आना चाहता है, प्रतिकारक शक्ति को बढ़ाने के लिए स्वास्थ्य आना चाहता है, रोग प्रतिरोध करने के लिए स्वास्थ्य नए आयाम पर जाना चाहता है, उसे देख पाएं। दिखावटी सत्य के पीछे जो नए युग का स्वास्थ्य है उसे लोग जानकर खुश हो पाएं, हैप्पी हैट में रह पाएं। तो जो वर्तमान में लोग दुख देख रहे हैं, बीमारियां देख रहे हैं, उनका विलीन होना आसान हो जाएगा। ऐसी दृष्टि हर मनुष्य को मिले, डीएस चाहे कैसा भी क्यों न हो, हमेशा उसके पीछे जो सत्य खड़ा है उसे देखने की कला सबको मिले। विश्व का हर मनुष्य टॉस करना सीख रहा है। द ओनली सत्य प्रेम सभी में जग रहा है। इस प्रेम में स्वास्थ्य है, इस प्रेम में भाईचारा है, इस प्रेम में सबका मंगल है। द ओनली सत्य विश्वास। सभी इस विश्वास के साथ हर मुसीबत का सामना हंसते हंसते कर पाएं, ऐसा विश्वास सब में जगे। द ओनली सत्य है पवित्रता। ईश्वर के गुण द ओनली सत्य हैं, टॉस हैं। इस पवित्रता से लोग अशुद्ध वातावरण समाप्त करें, प्यूरिटी के साथ अच्छी भावनाओं को रिलीज करें। किरणों का फैलाव चारों ओर होना शुरू हो जाए। इन किरणों में सारे वायरसेस समाप्त हो जाएं। हर इंसान ये शक्ति रखता है। विचारों की वाइब्रेशन हर कीटाणु को नष्ट कर सकती है।
इस तरंग में सभी प्रेम आनंद मौन के गीत गा रहे हैं। ऐसा दृश्य सबको प्यारा लग रहा है। यह कृपा है, यह संभव हुआ है। इस संभावना के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी मन में टॉस करें, स्वयं को याद दिलाएं, टीएस कोई भी हो, मुझे केवल सत्य देखना है, सत्य का आवाहन करना है। तंदुरुस्ती संतुष्टि पानी है। यह सबका जन्म सिद्ध अधिकार है। शुभ्र प्रकाश में ये सबको मिल रहा है। अंत में तप अर्पण करेंगे। सभी के मंगल के लिए अपना तप, अपने ध्यान का तप, अपनी प्रार्थना का तप अर्पित करेंगे। सभी धीरे धीरे आंखें खोलें। ये सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। आपका जीवन जिंदा दिली का संदेश प्रसारित करे, अगर ये लक्ष्य रखा। जिंदगी है क्या, एक आनंद संदेश है। आनंद नहीं लेना चाहते तो प्रेम भी कह सकते, अपना शब्द साहस शब्द कह सकते हैं, धीरज कह सकते हैं। आपके शरीर के द्वारा आप क्या प्रसारित करना चाहते हैं। आज के बाद मैं वह जीवन जीऊंगा जो मेरे द्वारा प्रसारित होता है। तो ये पंक्ति ही आपके लिए लक्ष्य बन जाएगी। और एक सिम्टम आता है, इंसान अतीत की कल्पनाओं में जीता है। अतीत की कल्पनाओं में तो डिप्रेशन की तरफ जाने लगता है। नेगेटिव कल्पनाएं, कुछ हुआ है तो वह ये मान ही नहीं सकता है कि वो अब मेमोरी में है, खाली उसका कोई असर आज नहीं है। पास्ट इज डेड। वो उसको सोच सोचकर जिंदा करते रहता है, मुर्दे में सांस फूंकते रहता है, जो डिप्रेशन का कारण बनता है। और एक सिम्टम क्या देखा जाता है, रात में लोगों को नींद नहीं आती है, मगर उससे ज़्यादा 7 बजे उठने वाला इंसान 5-6 बजे उठकर बैठ जाता, नींद ही नहीं आ रही है, करवटें बदल रहा है, नींद खुल गई। और अगेन ये समझ लो, जिसकी भी नींद खुलती है या रात को नींद नहीं आती वो डिप्रेशन में है, ऐसे मत समझना। मगर डिप्रेशन में ऐसे सिम्टम डोमिनेंटली देखे जाते हैं। और एक जो सिम्टम ओवर थिंकिंग का, डिप्रेशन में गए हुए लोग नेगेटिव तो सोच ही रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। ये तो सब जानते हैं, मगर ये नहीं जानते कि ऐसे लोग पॉजिटिव देखना बंद कर चुके हैं, किसी को पता ही नहीं चला है। खाली दिखता क्या है, ये नेगेटिव सोचता है, ये नेगेटिव सोचता है। इन लोगों ने पॉजिटिव देखना बंद कर लिया है, उनको पॉजिटिव दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये कैसी बात हो गई। सामने जो कुछ है उसमें बहुत सारी पॉजिटिव चीजें हैं घटना में, मगर उसको वो दिख ही नहीं रहा। उसको एग्जाम्पल से समझो। क्लॉक है, वो क्या कह रहा है, ये कैसा क्लॉक है, एक तो दीवार के साथ मैच ही नहीं होता है। उसके विचार जो है
क्या सोच रहा है, दीवार के साथ मैच नहीं हो रहा, और हरदम 1 मिनट कभी आगे है, 1 मिनट कभी पीछे, और साल में बैटरी खा लेता है, बदलना पड़ता है, हर साल खा लेता है। ये कैसा क्लॉक है, टिक टिक करता है, रात को नींद नहीं आती उसकी वजह से, नींद खराब करता है। कैसा क्लॉक है, अभी 1 मिनट लेट भी उसके लिए फॉल्ट है। अब दीवार के साथ मैच नहीं हो रहा, ये भी उसके लिए फॉल्ट है। उसको पॉजिटिव दिखेगा ही नहीं। और जो आशावादी इंसान है वो क्या कहेगा ऐसी घड़ी के लिए, इस घड़ी के लिए क्या, वो घड़ी बंद भी हो गई तो वो क्या कहता है कि ये दिन में 2 बार सही समय दिखाती है, फिर भी बंद होने के बाद भी दिन में 2 बार सही समय दिखा रही है ये घड़ी। यानी जानबूझकर पॉजिटिव देखना इलाज है इसका। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हैप्पी थॉट्स।